समस्त मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक सेवा आयोगों ने थोड़ी थोड़ी गतिविधियों में परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करीब 2 महीने से ज़्यादा लटके पड़े अपने 2021 पीसीएस के फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करने में सफलता पाई है। मैंने कल हालांकि अपने वीडियो में जो रेगुलर जाता है उसमें इसकी चर्चा नहीं किया था, लेकिन आपसे उस समय कहा था जब सीजे माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल सर की पीठ ने यह फैसला सुरक्षित किया था, तो उस समय हमने एक वीडियो जारी किया था लगभग 2 महीने के आसपास पहले, जब वो सुरक्षित जजमेंट हुआ था कि कब तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सिविल में इसके क्या प्रोसेस हैं, क्रिमिनल केस के क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, तो हम ये भी बीच बीच में कहते रहे हैं कि अगर कमीशन के फेवर में जजमेंट आया, जैसे कि फैसला रिजर्व था, तो कमीशन अगर ये करने में सफल रहा, यानी रिजल्ट डिक्लेयर करने में सफल रहा, तो यकीन मानिए वो आने वाले दीपावली तक या दीपावली के जस्ट बाद, तो दीपावली 24 को है, आज है जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 तारीख, यानी 2-3 दिन के समय में कोई बड़ा न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। बड़े न्यूज़ में कोई तिथि की घोषणा हो सकती है, कोई विज्ञप्ति भी आ सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, निश्चितता की बात नहीं कर रहा। और दूसरी संभावना ये है कि अगर दीपावली के बाद नया कैलेंडर जो 2024 को टारगेट में करके 2023 को टारगेट में करके होगा, उसमें इस बात का पता चल सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जे की वैकेंसी इस साल आने वाली है उसकी परीक्षा की तिथि या उसके बारे में कोई सुनिश्चित सूचना है, क्योंकि सरकारी दबाव है और रिजल्ट वो डिक्लेयर कर चुका है। तो हमारे तरफ से जो सिविल सेवा की तैयारी करने में खास करके एक पद होता है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एक पद होता है सब रजिस्ट्रार का, उप निबंधक जिसको हिंदी में बोलते हैं। उस पद पर कोई भी मित्र अगर सफल है तो वो जान लीजिए कि तभी सफल है क्योंकि उसने एलएलबी किया था। हमारे इस चैनल को सुन रहे हमारे विधि से जुड़े न्यू कमर स्टूडेंट ये भी जानें कि अगर अपने सब्जेक्ट से ला या तो सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, चाहे आईएएस दें चाहे पीसीएस दें, तो उसकी तैयारी में भी अगर आप एलएलबी का कोटा से फ़ायदा चाहते हैं तो एक पद आपको मिलता है यूपी पीसीएस में, और एक पद और मिलता है, लेकिन वो लोअर सबऑर्डिनेट में पहले था, शायद अब विधि अधिकारी का, उसमें भी एलएलबी चाहिए। तो एलएलबी चाहिए और पीसीएस की जीएस की अच्छी तैयारी हो तो आप यहाँ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आया, इसमें मैंने इस पद का नाम इसलिए भी आपको बताना चाहा कि इसी बहाने आपको भी पता चले कि यूपी पीसीएस में जो वैकेंसी आती है उसमें कुछ एलएलबी कोटे की भी आती है, जिसमें विधि अधिकारी और उप निबंधक, जिसको इंग्लिश में सब रजिस्ट्रार बोलते हैं। कोई भी सब रजिस्ट्रार चाहे कभी भी यूपी पीसीएस का जब से एग्जाम आता है सेलेक्ट हुआ होगा तो विदाउट एलएलबी की डिग्री के नहीं, उसी के लिए फिक्स है। जैसे गन्ना विकास अधिकारी का जो पद है उसमें एजी से बीएससी एमएससी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ सीटें ऐसी हैं जो कमर्शियल साइड में हैं, ऑडिटर जो हो जाते हैं, या जो सीटीओ टीटीओ होते हैं, या जो इसमें जो कमर्शियल सेक्टर के पद हैं उसमें इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपको अगर समाज कल्याण अधिकारी बनना है या जिला पंचायत पूर्त अधिकारी बनना है, या क्या बाल परियोजना अधिकारी बनना है, बाल परियोजना अधिकारी के लिए खास करके सीडीपीओ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस पद के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्र से ग्रेजुएट हों। ठीक है, तो कुछ आप पीसीएस के फॉर्म में देखे होंगे, पता भी होगा, तो मैं इसकी चर्चा संक्षिप्त में इसलिए किया कि आपको ये भी पता चले कि अगर एलएलबी आप हैं तो एक छोटा सा दायरा यहाँ भी खुला है कोटे वाला। बाकी वैसे तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 21 से 40 तक अगर जनरल कैंडिडेट हैं। ठीक है, और दूसरी चर्चा करते हैं कि बिहार कमीशन में क्या हलचल हुई। बिहार एपीओ के मुख्य परीक्षा देने जा रहे हमारे सारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए एक सुनिश्चित और थोड़ा सा पीड़ादायी भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन। थोड़ा सा पीड़ादायी इसलिए कि इतने दिन पहले प्री हुआ था 8 फरवरी 2021 में, 23 करीब आ रहा है, फिर एक बार परीक्षा ये टल गई है। आज बिहार लोक सेवा आयोग ने शाम को नोटिस जारी करी कि डेट बाद में अलाउ करेंगे, लेकिन ये अपरिहार्य कारणों से टाली जाती है। अब आप सोचिए जो बच्चे रिजर्वेशन करवा लिए हैं वो अपना टिकट कैंसिल कराएं। याद होगा
एक बार और मेंस देने बच्चे पहुंच गए थे और पटना हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने प्रीलिम्स के पेपर में जो परिणाम आया था उससे जुड़े विवाद के चलते केस किया था और केस ने स्टे ऑर्डर पास किया, परीक्षा रुक गई थी। पटना में जाकर होटल में टिक कर वापस आए। इन सब चीज़ों से कौन जूझता है? और हमारे इस सब झंझटों में कोई साथी बनता भी है क्या? स्टेशन मास्टर गुरेरेगा तरेरेगा, स्टेशन पे झाड़ू लगाने वाला जो भंगी है, जो वहाँ, सॉरी मेरे इस शब्द का गलत अर्थ मत लगाएं भाई, आजकल ज़माना ऐसा नहीं है कि इस शब्द का प्रयोग करने का वो रहें, गलती से ये शब्द निकला है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा है जो विकलांग कोटे के हैं उनको दिव्यांग बोला है, तो ऐसे जो हमारे साफ सफाई कर्मचारी हैं वो भी हमको गुरेर तरेर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आम आदमी जैसे होते हैं, टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, ट्रेन में बैठने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, अपनी आर्थिक तंगी से हम इतना जूझते हैं और वहाँ जब पहुँचते हैं तो होटल के लिए मारामारी करते हैं। किसी प्रकार एडजस्ट होके जब जाते हैं, माँ बाप का जो सपना होता है कि बच्चा अब की बार गया है शायद बेड़ा पार हो जाए, उनको जब ये सुनने को मिलता है कोई परीक्षा बताइए 20 से लटकी पड़ी है, इतनी भारी वैकेंसी, सरकार को इसकी भी चिंता नहीं होती कि इतने बड़े स्तर पर वहाँ जो अभियोजन का नुकसान हो रहा है। हमें याद है कि 2018 पार्ट 3 का इंटरव्यू चल रहा था, कुछ मित्र आए थे, बिहार में एपीओ थे जो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में अपर जिला जज हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे हमारी पर्सनल बात हुई तो उन्होंने हमको बताया था, गिरी जी बड़ी सीटें खाली हैं, 500 के आसपास आने वाली है, तब वैकेंसी आई नहीं थी। हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि कम से कम 5 कचहरी को डील करना पड़ रहा है। तो क्या अब नहीं डील करना पड़ रहा होगा? वो हमसे 18 फाइनल में कह रहे थे, 18 फाइनल का इंटरव्यू चल रहा था, फिर 20 का HGS आई और फाइनल हुआ लगभग 1.5 साल 2 साल में, तब से वो परीक्षा ले रहा है। और अब जो इस स्थिति बन रही है, अगर बाई दबे ये महीने भर और टल जाए तो जहाँ ये मई लास्ट में ये रिजल्ट फाइनल करने की कह रहे थे, हमने तब भी कहा था कर ले जाएं तो बड़ी बात है, लगता है आपको ये जुलाई अगस्त 2023 के पहले फाइनल करेंगे? तो ये जो बच्चे बिहार जे का मेंस या जो यूपी बिहार दोनों का मेंस देने के लिए आ रहे हैं, उनको पीड़ा देता है। आपके सामने हाई स्कूल फेल, जिसका कोई स्कोप नहीं है पढ़ाई लिखाई में, वो चुपचाप पैसा कमाया और अपना एक एम्पायर खड़ा कर रखा है, वो भी आप पर भारी पड़ता है। परिवार में, समाज में जो भी आपके परिचित हैं, अगर गांव समाज में ऐसे 2-4 लोग भी होंगे तो उनको लेकर के आपके माँ बाप अगर कुछ नहीं बोलेंगे, माँ बाप नहीं बोलते, लेकिन पास पड़ोसी तो जरूर कमेंट करेंगे, देखा था बबुआ तो कौन LLB की है, तो LLB की है का मतलब तो B.Ed के लिए होता है, ले ये सब सुनना पड़ता है। और विवाहित हैं, बाल बच्चे वाले हैं, चाहे बहन है या बंधु है, हमारे दोनों सहमत होंगे हमारी इस बात से, बहुत ताना व्यंग झेलना पड़ता है। ये कमीशन वमीशन नहीं सुनते, जैसे लगता है जैसे कोई मतलब हम लोगों के साथ कितना बड़ा घोर अन्याय होता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसी का नाम संघर्ष है। 1 मिनट में हम अगर हताश हो जाएं, आज ही फैसला कर देते हैं कि मुझे नहीं देना कंपटीशन, कोई रोक रहा है? कोई रोक सकता है वयस्क आदमी को? कानून भी इसमें मदद कर देगा, अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो कानून भी आपके साथ लग जाएगा। लेकिन नहीं, इन्हीं सब रगड़ रगड़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं। जो आपने लंबे समय तक पढ़ाई की है उसके लिए ये यहाँ सकारात्मक ढंग से क्या सोचें, जैसे बिहार में ये डेट पोस्टपोन होने वाली है, आप इसको मौके के तौर पर लें। हमारा आज का वीडियो विशेषकर बिहार में APO का मेंस देने वाले बच्चों पर है। और हाँ, मैं इसकी बात आगे करूँगा, एक बात मैं कहना भूल जाऊँगा, नहीं तो बाद में याद नहीं आएगा। ये जो बोर्ड वाला वीडियो गया है उसमें मैंने अपने मोबाइल में चेक नहीं किया, मेमोरी ऑलरेडी कवर हो चुकी थी। तो एक प्रॉब्लम तो बाकायदे डील हो गई है, दूसरी प्रॉब्लम को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, और आखिरी जैसे मैं उसको हल करने की ओर बढ़ा तैसे मेमोरी फुल हो गई और एक कैमरा बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं एक बार सोचा डिलीट कर दूं, लेकिन नहीं, अब फालतू का समय जाएगा। तो आप पहला देख लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो कल का दूसरी प्रॉब्लम डील नहीं हो पाई थी, कल एक क्लास एविडेंस की और बची है, उसको डील करते समय पहले कल वाली प्रॉब्लम डील कर दूंगा एक, और एक कल की डेट वाली, तो 2 प्रॉब्लम कल हो जाएगी, आज एक ही है।
लेकिन वो बहुत काम की प्रॉब्लम है, सुनना ज़रूर। अगर आप हमारा ये वीडियो पहले यही जाता है, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना ज़रूर, हमारी रिक्वेस्ट है, आपके बहुत काम आएगी, चाहे जुडिशरी से हो, चाहे यूपी एपी हो, चाहे बिहार एपी हो, कहीं। अब आते हैं इस बात पर, बिहार एपीओ के मेंस के बच्चे क्या करें। बिल्कुल अवसर, कहते नहीं आपदा में अवसर, ये आपदा जैसा अगर आभास हो रहा है तो इसमें अवसर ढूंढें। क्या? ये जो वहाँ का लोकल है ना 6 पेपर, उसके लिए आप विशद तैयारी कर लें, चाहे दिसंबर में, चाहे जब मन कहे तब लें। दिमाग से टेंशन, उसको लेके टेंशन ना, किसी से चर्चा परिचर्चा करें, क्योंकि जितने आप इस नकारात्मक चीज़ को छेड़ेंगे, कहते हैं ना कि घाव को बहुत छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं हरा हो जाता है, उसको बल्कि सकारात्मक मोड़ दें। आप अगर 3 घंटा या 1 घंटा ही दे पा रहे थे, तो अब आपको दिन में फुर्सत मिल गई, मतलब दिन बढ़ गए आपके। तो जो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका समय भाग रहा था, वो धीमी गति से चल रहा है बिहार के लिए। और दूसरी बात उन बच्चों के लिए जो यूपी का भी मेंस दे रहे बिहार का, अब उनको सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, अब उनको आंख मूंद के यूपी पे सेंट्रलाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी बिहार एपीओ नहीं हो रहा, और अब 4-5 दिसंबर देखिए, कमीशन कहीं ऐसा ना कर दे, डर है बिहार वालों से। बहुत बहुत चतुर हैं वहाँ के लोग, बहुत बार तरसाए हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ 2011 वाले जूनियर डिवीज़न बिहार के लिए। उसी समय यहाँ 2008 की लोअर का मेंस टकरा गया था, 8 का लोअर 11-12 में हुआ था। हमें अपने यहाँ का लोअर सबॉर्डिनेट का मेंस छोड़ देना पड़ा, बल्कि हमारे जानने वालों ने कहा, क्या गिरी जी, आपको एक मस्त नौकरी मिल जाती यार, फिलॉसफी इतना बढ़िया जानते हैं। लेकिन हम प्रीफर किए जुडिशरी, और जुडिशरी का प्रीफर करने का नतीजा कि 5 दफ़े मेंस इंटरव्यू सब कुछ देते रहे, लेते रहे, लेकिन अभी आपके साथ लाइन में है। तो किस्मत कब कहाँ पलटा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है क्या, एक आशंका मैं प्रकट कर रहा हूँ, मैं बद्दुआ मत समझना भाई। वो ये बिहार वाले उसी डेटवा पे न टकरा दें। उनको इससे डर नहीं है कि बिहार कमीशन, यूपी कमीशन पहले डेट अलाउ कर चुका है। वो यूपी के बच्चों को रोकने के लिए ये कर सकते हैं, ये बदतमीजी हो सकती है, संभव है। मैं आपको खुलेआम यूट्यूब पे कह रहा हूं, कैसे पूर्व में कर चुके हैं वो। तो उस दृष्टि से आपको क्या सोचना है, अगर टकरा दिए तो आपको अभी से तय कर लेना है। अगर आपको बिहार में ही सुनिश्चितता ज़्यादा दिखाई देती है तो बिहार को फोकस करके, ये तो आपको तब तय करना पड़ेगा जब टकराएंगे, जब नोटिस आएगी। उसके पहले अभी ये मान के चलिए कि 4-5 दिसंबर को पहले यूपी, अब उसके बाद शायद बिहार हो। अभी शायद कह रहा हूँ, परसों नोटिस जारी करके कोई पहले की डेट ले तो हमको इल्ज़ाम मत लगाना, कहा सर कहाँ गए, बड़ी डीलिंग मारते हैं। समझ रहे हैं, बातों की तार्किकता और वैज्ञानिकता की समझने की क्षमता रखते हैं, इसलिए दे दीजिए, ठीक है। इसको ध्यान दिया कीजिए, ऐसे नहीं होता। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इन सब कसमकस के बीच जब ये परीक्षाएं चल रही हैं, जब इन परीक्षाओं में एक अनिश्चितता फैली हुई है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप इस अवसर पे इन स्थितियों में आएँ तो ये तय कर पाना ज़रूर मुश्किल होता है, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें अपने माइंड को शांति से, इसमें किसी की सलाह भी नहीं काम करेगी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। करेंगे आप वही जो आप भीतर से चाहेंगे। तो भीतर से कभी समय निकाल कर डिसाइड कर लें और ये तय कर दें कि हमको यूपी देना है या बिहार देना है, ठीक है, यूपी देना है या बिहार देना है, एकदम क्लियर। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि एक आपको कुर्बान करना पड़ सकता है। अगर 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 कहीं बिहार चूंकि कई दिन में हो रहा है, जैसे 12 से 15, 3 दिन ले रहे हैं वो, 12, 13, 14, 15, 4 दिन, ऐसे अगर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर कर दिए तो क्या करेंगे, बिहार गया। अगर बिहार प्रीफर कर रहे हैं तो यूपी गया। ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो रही हैं जो यूपी और बिहार दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 मिनट का वीडियो आज का भी, और बोर्ड वाली क्लास का भी लगभग 15 मिनट 39 सेकंड का वीडियो है। एक प्रॉब्लम डील हुई है, देखना जरूर।
आप अपने आप को नियंत्रित करके पढ़ाई करें, समय बिल्कुल नहीं है यूपी के प्रॉस्पेक्टस से, अब बिहार के प्रॉस्पेक्टस से नहीं। हाँ, जो बच्चे वहाँ का बिहार एपीओ दे रहे हैं और उसमें माइनर लॉ के लिए कोचिंग चाहते हैं या टेस्ट सीरीज, सॉरी कोचिंग नहीं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो अब वो जुड़ सकते हैं, मौका अच्छा है। ठीक है, हम जोड़ देंगे, आप वो 6 पेपर अच्छे खासे ढंग से तैयार कर सकते हैं, समय मिल गया है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को आम लोगों तक पहुंचाएं। और लॉ के बारे में, परीक्षा संबंधी प्रॉब्लम के बारे में, या जो कंपटीशन में आम परिस्थितियों के बीच में हम युवा झेलते हैं, उनसे थोड़ी बातें आप कहें, थोड़ी बातें हम कहें, तो एक थोड़ा सा बैलेंस मिलता है, ऊर्जा जनरेट होती है और हम कुछ करने के लिए साहस पाते हैं। हम लोगों को दुखने सुनने वाला कोई नहीं है, परिवार के लोग, घर के लोग, भाई पटीदार, मतलब सब साथ छोड़ देते हैं। अगर 35 टच कर गए हैं तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा आपके, पक्का मानिए। यहाँ तक कि बीवी पति पत्नी के बीच में भी दुराव आ जाती, कौन तैयारी कर रहे हैं, इनका कहीं कुछ होता नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। एक बार वीडियो बंद करने के पहले हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वीडियो गया है उसमें 2 प्रॉब्लम थी, लेकिन आज मेमोरी फुल होने की वजह से सिंगल प्रॉब्लम ही डील हो पाई है। सेकंड प्रॉब्लम जो नहीं डील हो पाई है उस पर लिखी हुई आप जब जूम करेंगे, और हाँ, हमारा वीडियो देखते समय क्वालिटी को 1080 पे कर लें। अगर आपको ऑनलाइन का मज़ा लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ा लें। और अगर आपकी मोबाइल अल्ट्रा मॉडर्न है तो जूम भी हो सकता है, अगर ओल्ड सिस्टम है तो भी क्वालिटी बढ़ाने से क्लियर दिखेगा एकदम। माइक की व्यवस्था हो जाने से आवाज़ मैं चेक कर चुका हूँ, बहुत बेहतर आ रही है। हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि सर अब आवाज़ बेहतर है। मैं सबका शुक्रिया बोलता हूँ। मिलता हूँ कल एक रेगुलर वीडियो और एविडेंस पर ही 2 प्रॉब्लम, एक आज की छुट्टी हुई, एक कल के लिए डिसाइडेड प्रॉब्लम से आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, सत्यमेव जयते। सबको हमारा अभिवादन।